प्लास्टिक की दुनिया में आपने रोज़ यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे बॉटल कैप, मोबाइल कवर, बकेट, चेयर और कार के पार्ट्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब बनते कैसे हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिक को पहले मेल्ट किया जाता है, फिर उस मोल्टन प्लास्टिक को एक मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और जब वो ठंडा होता है तो वो एक फिक्स्ड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से हमको इतने एक्यूरेट और सेम साइज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें एक ही डिज़ाइन के हज़ारों और लाखों प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम क्वालिटी में बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। चलिए इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है जिसे हम प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स या पेलेट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे दाना टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। यही वो बेसिक मटेरियल है जिससे पूरा प्रोडक्ट बनेगा। इन ग्रैन्युलेस को मशीन के ऊपर एक कंटेनर में डाला जाता है जिसे हॉपर कहते हैं। हॉपर से ये मटेरियल धीरे धीरे मशीन के अंदर जाता है। मशीन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे बैरल कहते हैं। बैरल के अंदर एक स्क्रू होता है जो रोटेट करता है। जब ये स्क्रू रोटेट करता है और बैरल के बाहर हीटर बैंड हीट प्रोवाइड करता है, तब ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि प्लास्टिक सिर्फ हीट से ही मेल्ट नहीं होता, बल्कि स्क्रू के रोटेशन से फ्रिक्शन भी जनरेट होता है और प्रेशर भी बिल्ड होता है। ये तीनों मिलकर प्लास्टिक को कंप्लीटली मेल्ट कर देते हैं। जब प्लास्टिक कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है तो वो एक थिक लिक्विड जैसा बन जाता है जिसे मोल्टन प्लास्टिक कहते हैं। अब अगला स्टेप आता है इंजेक्शन का। ये मोल्टन प्लास्टिक मशीन के नोजल के थ्रू एक मोल्ड के अंदर पुश किया जाता है। मोल्ड एक सॉलिड स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट का एग्जैक्ट शेप बना होता है। जैसे ही मोल्टन प्लास्टिक मोल्ड के अंदर जाता है वो उस शेप को फिल कर देता है। फिर उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है ठंडा होने के लिए। इस प्रोसेस को कूलिंग कहते हैं। जब प्लास्टिक ठंडा हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है और अपनी फाइनल शेप ले लेता है। उसके बाद मोल्ड ओपन होता है और एक मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को इजेक्शन कहते हैं। इस तरह एक कंप्लीट साइकिल होती है जिसे इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोसेस का यूज कहाँ कहाँ होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज ऑलमोस्ट हर जगह होता है। आपके घर में यूज होने वाली प्लास्टिक की चीजें, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, इस सब में ये प्रोसेस यूज होता है। इस प्रोसेस का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें वेस्ट बहुत कम होता है और प्रोडक्शन स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए कंपनीज इसको प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, जैसे टेम्परेचर सही ना हो, प्रेशर कंट्रोल ना हो या मटेरियल में मॉइस्चर हो, तो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ सकता है, जैसे शॉर्ट मोल्डिंग, फ्लैश बर्न मार्क्स या श्रिंकेज। इसलिए इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस कंट्रोल और पैरामीटर सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली प्लास्टिक या ऑटोमोटिव फील्ड में, तो इंजेक्शन मोल्डिंग का नॉलेज आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप इंजेक्शन मोल्डिंग को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक समझेंगे। हर एक पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, जैसे हॉपर, बैरल, स्क्रू, हीटर बैंड, नोजल और मोल्ड। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा जो आपको जॉब में भी हेल्प करेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि प्लास्टिक मशीन के अंदर कैसे मेल्ट होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं।